Assalamualaikum. If you like the video, hit the like button and subscribe my channel. आज हम बात करेंगे कि हमारे मुल्क में जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसको अपने पहले दिन से लेके अपनी डिलीवरी तक किन किन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है और क्या क्या फेस करना पड़ता है, मोस्टली जो हो रहा है यहाँ पे। तो नहायत ही अफसोस के साथ हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ पे ख़ास तौर पर जब किसी औरत की पहली प्रेगनेंसी होती है तो बजाय उसे बताया जाए कि क्या क्या उसे एहतियात करनी है और उसे हौसला दिया जाए, उसे सिर्फ डराया जाता है ये कह के कि भाई आपका केस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये है वो है। तो जो एक खुशी किसी को मिली होती है ना, उसका बेड़ा गर्क कर दिया जाता है बस इसी तरह के ड्रावे लगा लगा के। ठीक है, आप बताएं, खुल के बताएं, वो भी नहीं बताना सारी डिटेल। और इसके बाद फिर ये एक प्री प्लान जो है ना वे होता है कि अगर किसी का जहन भी है ना कि नॉर्मल डिलीवरी का, उसको वो बता दें कि पहले से आहिस्ता आहिस्ता, भी आपको शुरू से बता रहे थे आपका केस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो नॉर्मल का तो सोचना भी ना। तो इस तरह से एक जो 25-30 हज़ार में एक नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी उसको 80-90 तक ऑपरेशन तक ले जाया जाता है। और इसके साथ साथ वो तो चले एक ऑपरेशन के टाइम का एक्सपेंस है ना, वो खर्चा है। उससे पहले जो किलोग्राम के हिसाब से औरत को मेडिसिन दी जाती हैं खाने के लिए। अच्छा, वो जो मेडिसिन है ना वो आपको कहीं और से नहीं मिलेंगी, वो आपको उसी डॉक्टर के आसपास से ही मिलेंगी। जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें, आपको कहीं और से नहीं मिलेंगी। अच्छा, और जब टाइम आता है डिलीवरी का तो ये तो बड़ी दूर की बात है कि औरत के हस्बैंड को हमारे मुल्क में ये अलाउ किया जाए कि वो डिलीवरी के टाइम पे अपनी बीवी के साथ हो। उसकी माँ को या उसकी बहन को भी अलाउ नहीं किया जाता। अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें, अगर कोई अपनी तरफ से बड़ा अच्छा करवाता है हॉस्पिटल में तो, और ये तो मेरे आपस में ये मेरे घर की ही बात है कि बेबी हुआ है तो आप एटलीस्ट उस बच्चे को उसकी दादी को, नानी, पुप्पो, खाला को दिखाओ तो सही। अंदर ही अंदर से उसको नर्सरी में पहुंचा दी, भाई आके बच्चे की वो ठीक नहीं है, अभी उसको नर्सरी में रखना है। ठीक है, आप रखें, आप उसका चेहरा तो दिखाएं, लेकिन नहीं, इतना रूड बिहेवियर, इतनी बदतमीजी, बदअखलाकी। और फिर अगर नर्सरी में तो जाने का तसव्वुर ही ना, चलें वो ठीक है, उनके कुछ सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, लेकिन आप एक झलक तो दिखाओ ना अपने बच्चे को। उसकी आप माँ को अगर वो होश में नहीं है, वो स्टेबल नहीं है, आप उसके बाकी फैमिली मेंबर्स को तो उसके हाथ में दो ना। ऐसा कुछ नहीं होता है। और फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की क्या कंडीशन है, वहाँ पे एक ही रूम है बड़ा सा और वहाँ पे स्ट्रेचर्स हैं और जिनकी भी डिलीवरी हो रही है कोई पर्दा नहीं, कोई नहीं। हालांकि हमारे इस्लाम में, हमारे दीन में औरत का औरत से पर्दा है, इस चीज़ का कोई ख्याल नहीं रखा जाता, कोई इंसानियत तो गैरत नहीं है। एक ही रूम में सब की वो हो रही है और उस रूम में सिर्फ एक नर्स होती है जो कि चलो इतनी कोई पेन में है, तकलीफ में है, आपने उसके फैमिली मेंबर्स को अलाउ नहीं करना है कि वह रूम में आ सकें, वो ऑपरेशन थिएटर में आ सकें। एटलीस्ट आप खुद ही कोई अच्छे अखलाक का मुजाहरा कर लें, कोई इंसानियत दिखा दें। पर नहीं, वो जो नर्स है वो कंटिन्यूसली अपने फ़ोन के साथ लगी हुई हैं और बिल्कुल ला ताल्लुक के कौन वो कितनी अजियत में है, मैं उन्हें हौसला ही दे दूं, पर नहीं, बहुत ही बदअखलाकी का वो मुजाहरा करती हैं। और फिर डिलीवरी जब हो जाती है तो जब औरत को बाहर लाया जाता है तो उससे बाहर स्ट्रेचर पे ये भी नहीं कि कोई फीमेल नर्स लेके आए, उससे लाने वाले वार्ड बॉय होते हैं या वहाँ पे हॉस्पिटल में काम करने वाले जो आदमी होते हैं वो होते हैं। मतलब कोई शर्मो हया है ही नहीं है और कोई कपड़ा नहीं दिया हुआ औरत के ऊपर, वो बेहोश या ऐसी पड़ी हुई है और उसको वो लेके मर्द आ रहा है। इससे तो बेहतर है उसके शोहर को कह दो कि वो ले आए बाहर। और यहाँ पे मोस्टली हॉस्पिटल में ज़ाहिर ऐसा होता है कि जो ऑपरेशन थिएटर है वो थोड़ा सा पीछे करके होता है, उससे पहले एक कॉरिडोर होता है, कुछ रूम्स होते हैं, उनमें से गुजर के जाना होता है। अब वो वार्ड बॉय या वो आदमी जो लेके आ रहा है औरत को, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। और ये मेरी फैमिली में उनके पर्सनल एक्सपीरियंस है जिन्होंने शेयर किए हैं।
اینڈ شی ور افریڈ کہ یہاں پہ میرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے کون ریسپانسبل ہوگا, کون جواب دہ ہوگا. تو یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے. اور جب اس عورت کو باہر لایا جاتا ہے, وارڈ میں شفٹ کیا جاتا ہے, تو اسٹریچر خون سے بھرا ہوا ہے, اور وہاں پہ سب باقی فیملیز بھی آئی ہوتی ہیں اور پیشنٹس ہوتے ہیں. تو وہیں پہ بس اس کے سب کے سامنے کسی قسم کی کوئی شرم و حیا کا خیال نہیں کیا جاتا ہے. اور انسانیت کیا ہے, ہمارا دین کیا کہتا ہے, وہ سب جائے بھاڑ میں. ڈاکٹرز کو ہے بس پیسہ کمانے کا. اور کوئی اگر آپ کے پاس کوئی آ رہا ہے اپنی تکلیف لے کے, آپ کو اللہ نے کوئی کسی کا مسیحا بنایا ہے, تو اس طرح سے آپ دجال نہ بنے, ہٹلر نہ بنے, کوئی انسانیت کا مظاہرہ کریں. جو اخلاقیات, جو انسانیت ہمارے دین میں ہمیں سکھائی گئی ہیں, ان پہ ہم تو عمل نہیں کرتے ہیں. وہی جو ہے یورپین کنٹریز کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ اس کے ہسبینڈ جو ہے عورت کا, اس کے پاس ہوتا ہے, بچے کو ڈلیوری کے بعد ایسے ہی اپنی ماں کو پکڑایا جاتا ہے, وہ اسے اپنے ہاتھوں میں لیتی ہے, اسے محسوس کرتی ہے, بچہ اپنی ماں کو اس کا لمس محسوس کرتا ہے. اور ڈاکٹرز کا بیہیویئر بہت ہی اچھا اور پازیٹیو ہوتا ہے. میں یہاں پہ اپنے ملک کو ڈیگریڈ نہیں کر رہی ہوں اور نہ کسی اور کنٹری کو, بس جو ہمارے ملک کی خامیاں ہیں میں وہ آپ کو بتا رہی ہوں. اور یہ سب کوئی من گھڑت نہیں ہے, یہ پرسنل ایکسپیرینسز ہیں. تو قرآن و حدیث میں اخلاقیات اور انسانیت ہم نے پڑھی ہے, بجائے ہم اس پہ عمل کریں تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے دوسرے ملکوں میں, اور ہم بالکل ان سے خالی ہیں, آری ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی بہت ہی میں نے مختصر سی آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری جو ہیں خامیاں ہیں ہمارے ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کے ساتھ. ہاں, اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پرسنل کلینک پہ جاتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو وہ سیکیورٹی, کوئی اچھا اخلاق مل سکتا ہے. ادروائز اور تو بالکل بھی امید نہ رکھیں, چاہے پھر آپ پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہیں یا گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہیں. تو ہماری گورنمنٹ کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے, اور ڈاکٹرز کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. آپ کی بھی فیملی ممبرز ہیں, آپ کے گھر میں بھی ہیں, اور جو آپ کریں گے وہ آپ کی طرف بھی لوٹ سکتا ہے. لہٰذا تھوڑا سا خوف خدا رکھیں اور تھوڑا اپنی انسانیت کا مظاہرہ کریں. اللہ نے آپ کو اتنی اچھی جو ہے وہ ایک خدمت سر انجام دینے کا موقع دیا ہے, تو اس طرح سے گناہ گار نہ ہوں, لوگوں کی بد دعائیں نہ لیں. اپنا خیال رکھیے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.